अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। आज मैं बैठा हुआ था तो मैं अपने बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते जहन मेरा बढ़ गया। मुझे याद आया कि मेरे एक दोस्त ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। वो तकरीबन कोई 10-15 साल पहले एक कहानी सुनी थी मुझे। वो कहानी मैंने जब नोट की तो मुझे इसमें कुछ ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मुझे चाहिए था कि मैं आपसे शेयर कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ले लें। मैं खुद बनकर आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम 3 दोस्त थे। हम लोग स्टडी करते थे। स्टडी करने के बाद फिर हम लोग इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम जो है अपनी स्टडी के लिए लगाएं उसमें, और अपनी रिहाइश का भी उसका बंदोबस्त करें, अपनी बुक्स वगैरह उनके पैसे। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी थी और हमें स्टडी भी करनी थी। तो हमें नाइट जॉब मिल गई। हम लोग सुबह स्टडी किया करते थे, नाइट में जॉब किया करते थे। नाइट में इतना काम नहीं होता था तो हम वहाँ पर स्टडी कर लिया करते थे। हम लोग जहाँ पर स्टडी किया करते थे, जहाँ हमें नाइट जॉब मिली थी, वो 75 मंजिला इमारत थी। 75 मंजिला। और हम सबसे नीचे ऑफिस में काम किया करते थे। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, हमें रिस्पेक्ट दिया करते थे, एक दूसरे से घुलना मिलना, बहुत अच्छे लोग थे। तो एक दिन हमारे पास चौकीदार आया। जब हम नए नए स्टाफ थे, चौकीदार वहाँ के गार्ड हमारे पास आए, कहने लगे कि आप ऑफिस बंद कर कर और रात को जो है आप निकल जाते हैं टूर पर। फिर आप लेट आया करते हैं, तकरीबन 10 हो जाते हैं, 10:15 बजे। मैं आपका वेट करता हूँ कि 10:15 बजे तक मैं इनका वेट करूँगा, ये आएंगे, लिफ्ट में जो है इनके लिए ऑन रखूँ। गार्ड ने जब ये कहा तो हमने इससे माजरत करके पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने लगे कि यहाँ का एक रूल है कि हम 10 बजे तक जो है वो लिफ्ट को बंद कर दिया करते हैं। 10 बजे के बाद आप लिफ्ट से नहीं जा सकते। माजरत, आपको अगर आप देर से आना चाहते हैं तो आपको पैसे जाना पड़ेगा सीढ़ियों के जरिए। उन्होंने इस रूल को फॉलो किया, तकरीबन एक हफ्ता फॉलो किया। एक दिन क्या हुआ, हम लोग निकल गए टहलने के लिए बाहर। हमें मालूम ना पड़ा और हम आए लेट। हमें 11 हो गए और गार्ड ने कहा था कि 10 बजे तक ऑफ हो जाती है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो हम तीनों बैठे हुए थे नीचे। फिर हमने प्लान बनाया कि अब जाना भी है और जो है क्या करें। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मैं ऑफिस से चक्कर लगा कर आता हूँ, मैं कुछ वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भूल चुका हूँ, मैं वो डॉक्यूमेंट्स ले लूँ और ऑफिस का हाल वगैरह भी देख लेते हैं। दोस्त ने हालो हाल लिया, ऑफिस देखा अच्छी तरह से, और जो है वहाँ पर वर्कर काम कर रहे थे और हम लोग निकल गए। हम लोग पहली सीढ़ी चढ़े तो
हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम इस तरह से चलते हैं, 75 मंजिला बहुत दूर होती है, बहुत ऊपर होती है, बंदा चल चल कर भी थक जाए। हमने प्लान बनाया कि 25 मंजिला तक मैं उनको जोक सुनाऊंगा, 25 मंजिला तक दूसरा दोस्त वो कुछ किस्से वगैरह सुनाएंगे, और तीसरे दोस्त ने कहा कि मैं आपको कुछ गम भरे किस्से सुनाऊंगा। चलते 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 25 मंजिला आई, 25 मंजिला तक हमने जो है वो जोक्स सुनाए। फिर दूसरे दोस्त ने किस्से सुनाए, 25 मंजिल वहाँ पर हमारी ख़त्म हो गई, 50 हो गई। अब रह गया हमारा एक दोस्त जिसको हमें दुख भरे दास्तान सुनानी थी। चलते 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 जब हम लास्ट स्टेज पर पहुँचे तो उसने हमें क्या कहा कि मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं ऑफिस में चाबियाँ भूल कर आ गया घर की। सब लोग सर पटक कर बैठ गए। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें एक इबरत है। वो इबरत क्या है कि हम लोग क्या हैं। अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी है, कितनी दी है? 80 साल, 75 साल, 90 साल, और आज के दौर में तो 60-65 साल। अल्लाह पाक ने हमें इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चढ़ने के लिए मोहलत दी है। आप जब 25 साल के होते हो तो आप एक खुशनुमा माहौल में रहते हो, आप काम करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन फिर 25 मंजिला आती है, फिर आप अपने बच्चों की तरफ चले जाते हैं। 25 मंजिला आपका उभरने का टाइम होता है। आप सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना है, कुछ करना है। फिर आप जब 50 साल के हो जाते हैं, 25 साल और आपके बीत जाते हैं, फिर आपको अपने बच्चों की फिक्र होती है। बच्चों की फिक्र होने के बाद फिर आपको उनकी सोच होती है कि मैंने अपना घर बना कर देना है, अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल बनाना है। फिर जब हम 25 साल तक पहुंचते हैं तो फिर हमारा एंड हो चुका होता है। फिर हम वो वाली बात करते हैं कि चाबियां तो हम नीचे छोड़ आए। इन चाबियों का मतलब ये है कि हम अपने अमाल तो पीछे छोड़ आए। हमने ऐसे काम तो कुछ नहीं किए कि हम जन्नत के लिए चाबियां अपनी जेब में रखें। तो इससे हमें सबक ये मिलता है कि हम चाहे कितने भी हो जाएं, हमें अल्लाह को भूलना ही नहीं है। जिसके पास जन्नत की चाबियां हो, हमें उससे चाबी तो लेनी है। अगर हमारे पास चाबी नहीं होगी तो हम दोज़ख में ही रात गुजारेंगे। जन्नत की चाबी हमारे पास नहीं होगी। बराए करम अपने मुस्तकबिल के साथ साथ अपने दीन को अपने साथ साथ लेकर चलें, ताकि कल को आपकी जन्नत की चाबी पीछे ना रह जाए।